मफाहमत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट है या कोई शर पसंद अनासर है तो हम उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं या हम उनको छोड़ देते हैं। जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, वी ड्रॉ लाइन, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है उन इलाकों में किया जा रहा है जहाँ पर कशीदगी है, जो शायद रवायती तौर पे सेंसिटिव रहे हैं। चक्रा गोट में तो इतनी कशीदगी नहीं है जितनी कि कटी पहाड़ी में है और जितनी कशीदगी औरंगी टाउन में है, बाकी जगहों पे। बड़ा अहम सानिया हुआ अस्मा, लियारी में इशू है, कटी पहाड़ी पे इशू है और 7-8-9 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हुए हैं, जहाँ इंटेलिजेंस की हमें रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर शरपसंद अनासर हैं, भत्ताखोर हैं, टारगेट किलर्स हैं, उनकी मौजूदगी है। वहाँ पर एक टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि तमाम लोगों को दुआगो होना चाहिए कि ये ऑपरेशन कामयाब हो। देखिए, जिस तरीके से ये वोट लेकर आए, उस तरीके से हम वोट लेकर आए, उस तरीके से ये भी वोट लेकर आए। ये कहना कि कोई नाम नेहाज ऑपरेशन किया जा रहा है, भाई क्यों हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से में, कराची ही क्यों ना हो, कहीं कत्लो गारत हो, शमीला इतने लोग मर गए, सैकड़ों लोग मारे गए, जवाब दे तो होना है। कत्लो गारत गरी हुई, उसके बाद कहीं रेंजर्स को जाके इख्तियारात दिए और वो भी हमें पता है कि आर्मी चीफ के कहने के ऊपर इख्तियारात दिए गए, हुकूमत के सर पे जू नहीं। ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि आर्मी चीफ के कहने पे गए। एक प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे, 2 दफा उनकी सदारत में सिंध काबीना का इजलास हुआ, वहां बैठ के बड़े अहम फैसले हुए और ये फैसला किया गया कि जनाब अब हमें एक बड़े स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना की ज़रूरत है और अब हमें फौरी तौर पे से लेना है। पहले हम ये करते थे कि हम जाते थे इन लोगों के पीछे, टारगेट किलर्स के पीछे, हमने गिरफ्तारियां भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गिरफ्तार हुए वो अदालतों से छूट भी गए, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इस दफ़ा हमने ये फैसला किया कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा इलाका, चाहे मेरा इलाका, चाहे इनका इलाका, हमने जाना है। अब हम ये नहीं सुनेंगे कि नहीं जी हम पारसा हैं, आप बदमाश हैं। ठीक है, दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत क्या है? क्या चीज़ माने है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेबस भी है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है? और क्या क्या दिक्कतें इसमें आ रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे बहुत तफसील के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची के हवाले से बात हो रही है, अमन कब तक होगा, कैसे होगा, और आज कुछ सच बोलने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो दिक्कतें हैं इस वक्त हुकूमत की, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। मजबूरियों, बेबसियों और नाअहलियों की भी बात करने की ज़रूरत है। बशीर जान साहब, दिक्कत क्या है? आप कह रहे थे कि ऑपरेशन हो रहा है, उसका नतीजा सिफर है, अदम एतमाद आप इजहार कर रहे हैं उसका। दिक्कत क्या है? हुकूमत इस वक्त बेबस लग रही है आपको? मजबूर है हुकूमत बेबस नहीं है, हुकूमत मजबूर है मुफाहमत की वजह से। लिहाजा जो हमारी एजेंसियों ने रिपोर्ट दिया था, 6 एजेंसियों ने मिलकर एक रिपोर्ट दिया कि कराची में किस पार्टी के पास अस्करी विंग है, कौन पार्टी ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, कहां पर ये दहशतगर्द पलते हैं। GIT रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी है और अगर उस पर हम अमल दरामद कर ले तो मैं समझता हूं कि कराची जो है वो टारगेट किलर से पाक हो सकता है। दूसरी बात आसमा ये है, आप जो पूछती है कि कराची में जंग यही है कि यहां ऐसी कुव्वतें मौजूद है जो वो किसी और को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं देना चाहती है, वो किसी को अपनी मर्जी से वोट डालने का हक नहीं देती। यहां पर लोगों को अपनी मर्जी से पितरा देने का हक नहीं, ज़कात देने का हक नहीं, कुर्बानी की काल अपनी मर्जी से कोई नहीं दे सकता है, पार्टी अपनी मर्जी से कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। जान साहब, ये सिर्फ एक पार्टी तो नहीं, इस वक्त तो सारी पार्टियां वहां पे कर रही हैं, बशमूल आपकी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के। लियारी गैंग वॉर क्या है? ये भट्टा, वहां से जो भत्ता लिया जा रहा है वो क्या है? ये हम आज तो थोड़ा सा सच बोले ना, हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। असमा, बात यह है कि हम तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमने तो बार बार ये कहा कि कराची में क्रिमिनल के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, अगर हम इसमें इन्वॉल्व होते तो हम ये मुतालबा क्यों करते हैं। लेकिन अब क्या करें, हमने लड़ा नहीं, हम तो मारने वाले को रोकते हैं कि हमारा क्या कसूर है। हम कराची में अगर रहते हैं तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है और एक आईन के रूह के तहत हम यहाँ पर आके बसे हुए हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा अब भी यही है कि सियासत बदमाशियों से और कत्लों से नहीं होता। लिहाजा जो टारगेट किलर है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
अगर कोई ये समझता है कि हमारे पार्टी में मौजूद है तो हम तैयार हैं, हमसे शुरुआत की जाए। और जिस तरह की शुरुआत हमसे हुई, आसमा 4 दिन से हमारे लोगों पर ऑपरेशन हो रहा है। हमारे पार्टी के दफ्तर को 3 रात मुसलसल रोजाना तोड़ा गया सब्जी मंडी पे, लेकिन हम कह रहे हैं कि ठीक है करो, आपने जो करना है करो, लेकिन ये बात ज़हन में रखो कि हम ये समझते हैं कि हमारे अलावा आज तक हमारी पार्टी से कोई दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन आप उन एरिया में भी जाओगे जहां से लोगों की लाशें मिल रही है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि हम एमपी के दफ्तर तोड़ ताड़ के और आराम से ऑपरेशन खत्म कर देंगे, तो ये याद रख ले कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा इनको। ठीक, शर्मिला, हुकूमत मजबूर है। हुकूमत बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। ये जिन्होंने बात की कि हुकूमत मुफाहमत के हाथों मजबूर है, बेबस है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पहले इस बात की वजाहत कर चुकी हूँ कि मुफाहमत का मतलब है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और वो जारी रहेगी तमाम जमातों के साथ। लेकिन जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात है वहाँ पर वी हैव ड्रॉन अ लाइन। और एक और चीज़, इन्होंने एक GIT रिपोर्ट की बात करी, ऐसी कई GIT रिपोर्ट्स हैं। ये तो एक मंजर आम पे आई है ना, उसके बाद कितना वावेला मच गया। ऐसी बहुत सारी GIT रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं, उनके मुकदमात अब ज़ेर अल्तवा हैं, जो सब जमातों के हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बैठ के हमारी जमात का कोई नहीं है, मैं सरेआम कहता हूँ हमारी जमात का कोई नहीं है। देखिए, हम में से पारसा फरिश्ता कोई नहीं है, अच्छे बुरे 4 दिन ऑपरेशन हुआ, आपने हमारा कौन सा टारगेट किया? 4 दिन ऑपरेशन हुआ, हमारा कौन पकड़ा गया? मैं पागल को पकड़ा, छोटे बच्चों को पकड़ा, आपका पकड़ा गया कि मेरा पकड़ा गया, किसी का पकड़ा गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, और मैं अपनी जमात को भी शामिल करूंगी इसके अंदर, ताकि किसी और को कोई शिकायत ना हो। हम फरिश्ते नहीं हैं, अच्छे बुरे लोग हमारे ही अंदर मिलते हैं। तो ये बात छोड़ दें कि जी हमारा कोई नहीं और तुम्हारा सारा या फला का। लेकिन वो कह रहे हैं मुफाहमत के नाम पे मसलहत है। मुफाहमत के नाम पे मसलहत नहीं है। देखिए, मुफाहमत हम ANP के साथ भी करते हैं, हमारे बहुत अच्छे इत्तेहादी, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये भी नाराज होकर बैठ जाते हैं, फिर हम इनको भी मनाते हैं। लेकिन जहाँ पर शर पसंद अनासर, टारगेट करते हैं, बदतखोर हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, हमने कार्रवाई करनी, हम करते हैं, पकड़ते हैं अस्मा। लेकिन आप मुझे बताइए, जब वो अदालतों से छूट कर आते हैं तो सबसे पहले वो उन्हीं पुलिस वालों को ज़िबा करते हैं जिन्होंने मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बयानात आपस में नहीं मिलते, एक्शंस आपस में नहीं मिलते। देखिए, बयानात में ऊंच नीच हो सकती है। रहमान मलिक साहब या मंजूर वसान साहब या पहले जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की बात में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक माइंडसेट नहीं है या एक पॉलिसी नहीं है। और मैं थोड़ी सी बात सिद्दीकुल फारूक साहब के आगे लेके चलूँ, उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं कराची आए, हमें बड़ी खुशी हुई, हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, लेकिन उन्होंने ताज़ियत भी करी तो PC के स्वीट में बैठ के। अब आप ताज़ियत करने जाते हैं लोगों के घरों में या उनको बुलाते हैं PC के कमरे में कि मुझे आपसे बड़ा ये तो आपने जवाब देना है। अब कहाँ पे होगा? आपकी लीडरशिप बाहर चली जाती है, एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर लाशें गिरी, किसी एक के घर में चले जाते तो हम कहते कि जी चलो कुछ तो करने आए। सिर्फ PC के स्वीट में बैठे रहे या प्रेस में तकरीर करे चले गए। जवाब दूंगा। पहली बात तो अवाम किधर जाए जी? सारी लीडरशिप बाहर चली जाती है, बच्चे उनके बाहर हैं, अवाम तो यहाँ मर रही है, उसका जवाब कौन देगा? आपने ये कहा कि अमन कैसे हो? अमन उस सूरत में कायम होगा जब कराची सिंध में जो हुक्मरान जमाते हैं वो इक़्तिदार की बजाय पाकिस्तान को और अमन को और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दें। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी होनी चाहिए, उनकी सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए। हमारी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन ये जो जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है ये उस हुकूमत का काम होता है, यानी जिसके पास इक़्तिदार होता है। ये जिलावतन हुकूमत नहीं है। कराची जो हुकूमत सिंध है वो कोई जिलावतन हुकूमत तो नहीं है ना, सारा कुछ उनके पास है। जैसे मैंने पहले कहा, अब चले जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्टें 1 नहीं 2 नहीं 4 सही, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स 6 महीने से ज्यादा 1 साल हो गया है इन लोगों के पास। तो क्या आपने पार्लियामेंट में ये मुतालबा किया? आप प्रेशर ग्रुप है, आपने ये बात कही, आपकी जमात ने कोई लॉन्ग मार्च इसके ऊपर किया? अगर आप ये बात नहीं जानती कि अभी पार्लियामेंट में कराची के मामला डिस्कस हुआ है, उस पर बहस हुई है, नहीं हुई है, मगर कोई उसका बहस बराए बहस है ना, उसमें तजावीज भी आई हैं। आसमा 12 दिन फारूक साहब, अच्छा मुझे आप ये बता दे कोरम क्या? 12 दिन बहस हुई और करारदाद पास हुई, उस पे अमल नहीं किया जा रहा है। बात मैं ये करना चाहता हूं कि क्या इन्होंने उन लोगों को पकड़ा? इन्होंने तो ये किया, इन्होंने कहा ना कि मामूली बात है, यानी वजीर आला कहते हैं कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं
और वजीर इत्तलात कहते हैं कि नहीं बुला रहे। हाँ, बिल्कुल ये ये सुन लीजिए, सही वजीर मरकजी वजीर दाखिला जो रेंजर्स और सब कुछ जिनके इख्तियार में है वो एक बयान देते हैं और सिंध के जो अपना वज़रा है वो दूसरे। यहाँ सारी सूरत हाल में सिंध के वजीर आला कहीं नजर ही नहीं आते कि वो कहाँ हैं। मैं ये अर्ज करूंगा, हम कराची में अमन चाहते हैं, हम हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा और दुआ करते हैं कि खुदा करे एक लम्हा हम दुआ करते हैं, कोई एक लम्हा हम दुआ करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस इन्हें इस मामले में कामयाब करे। लेकिन नहीं, अगर आप ये बातें आप करना शुरू करेंगे तो ये बात नहीं है, डिस्कशन में ही नहीं लाते। मैं ये इस वक्त कराची की सूरत हाल हो रही है, पंजाब की बात, ये सूबाइयत की बात नहीं है। मैंने सूबाइयत की बात नहीं की, मैं कह रहा हूं कि कराची पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है। मैं सूबाइयत की बात नहीं कर रहा। वहां पठान है, वहां पंजाबी है, वहां बलोच है, वहां उर्दू स्पीकिंग महाजर हमारे भाई हैं, वहां सिंधी। एक लम्हा मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां की हुकूमत ताउन चाहे और बजाय इसके कि टारगेट किलर्स को और सबको कहे कि आप सिंध छोड़ जाएं और उन्हें मौका दे भागने का, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूं कि हुक्मरान जमातों ने अपने अपने दहशतगर्दों को, अपने अपने टारगेट किलर्स को, अपने अपने भत्ताखोरों को मौका दिया है कि वो भाग जाएं, उन्हें पकड़ना ना पड़े, आंदा इस्तेमाल करना पड़े। ये मौका नहीं किया। मेरा ख्याल है हमें यहाँ पर बैठ के ना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ना हम यहाँ अदालत लगा के बैठे, ना हम जज हैं कि हम ये कहें कि हुक्मरान जमातों के टारगेट किलर्स हैं। भाई मुझे वो प्रेस रिलीज मैंने नहीं जारी की, वो प्रेस रिलीज ईवान वजीर आला ने जारी की। के पास ऐसे दहशतगर्द हैं जो दिन दहाड़े लोगों को अगवा कर लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल है बड़ी गैर मुनासिब से बात होगी। मियां शहबाज शरीफ आए थे, बताते हुकूमत को बताते कि जी ये करना चाहिए था आपको। उन्होंने बताया, अगर आप उन्होंने पूरा फार्मूला दिया, क्लेम करते हैं, शरीफ ने पूरा फार्मूला दिया, की दूसरी बड़ी जमात नहीं मुलाकातें हुई, ताजरों से खिताब किया, सारी जगह गए। मैंने कहा पीसी में तो बड़ा आसान होता है। नहीं, पीसी में देखें, फार्मूला हम यहाँ बैठ के देते हैं। आप यहाँ ये प्रोग्राम नहीं, घर पे नहीं गए, किसी के घर आप ये प्रोग्राम यहाँ क्यों कर रही हैं? आपने कहा कि हम कराची कंपनी बैठकर कराची का मुकदमा लड़ेंगे, ये कहा आपने। यहाँ बात हो सकती है कराची की, यहाँ बात हो। आसमा ने कटी पहाड़ी पे प्रोग्राम किया, आसमा ने कटी पहाड़ी पे प्रोग्राम किया, आसमा ने अजीजाबाद में प्रोग्राम किया। आप बताएं आपने कहाँ जलसा किया? आसमा कटी पहाड़ी आई, इसने कटी पहाड़ी पे प्रोग्राम किया, आसमा ने अजीजाबाद में प्रोग्राम किया। आप ये बताएं कि आपने कहाँ जलसा किया? सदीक अल फारूक साहब, 5 दिन में आप कहाँ आए कराची? मैंने किया, बात और किया। आप कहाँ आए? आप कराची में आए? आप कब कटी पहाड़ी आए? आप अजीजाबाद कब आए? अब लियारी कब आए? जरा चक्कर तो लगाते। आप आते हो पीसी होटल में ठहर के चले जाते हो, जरा उन इलाकों में आ जाओ। अच्छा वाकई मैं 4 आप लियारी गए रहा हूँ। कराची में कौन सी जगह रहे? कौन सी ताजियत में गए? कौन से ताजियत में गए? किसकी दुआ के लिए गए? कौन सी मरीज की इयादत की? कि इस वक्त लियारी ना आए, ठीक उस वक्त। अच्छा आप कहाँ पर गए? ठीक उस वक्त ये बहुत सीरियस मामला है। मैं सीरियस बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कोई बात है, सीरियस बात कर रहा हूं। ठीक बात है, ये बड़ा सीरियस मामला है। बिल्कुल मैं सेंटर तला साहब, पाकिस्तान की सारी जमातें रिस्पॉन्सिबल है। MKM, पीपल्स पार्टी, ANP से बालातर होकर ये बात कर रही हूँ। आपकी जमात, इनकी जमात, सबकी जमातें इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान की शारक कट रही है, ऊपर से सफारतकारों से मिला जा रहा है, उनको खत लिखे जा रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब ने आगा सिराज दुरानी की ड्यूटी लगा दी है कि वो भी उनसे मिले। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? देखिए, मैं जो अभी बात की है सदीक फारूक साहब ने कि हल क्या है, हमें उसकी तरफ सोचना है। बिल्कुल सोच, बिल्कुल। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करूंगा कि पार्टियों के हुक्मरान कटी पहाड़ी चले जाएं, गुलशन मेमार चले जाएं या गुलशन इकबाल चले जाएं और मसला ना हल हो तो उनका जाना आना जाना उसकी कोई हैसियत तो नहीं है। खुदा ना खास्ता सियासी जमातें नाकाम हो रही हैं। बात को समझे, वहां पे इसका हल सिर्फ एक है, जितनी सियासी जमातें हैं उनको वहां से हटना होगा। और इस वक्त वहां पर जो अफसरान लगाए गए हैं वो मेरिट पर नहीं है। आज वहां पर मेरिट के ऊपर अफसरान लगा दें, आपका पूरा मामला और पूरा मसला हल हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। एक मिसाल, पुलिस जो है वो पुलिस क्या, रेंजर्स क्या, सब पॉलिटिसाइज हुई है।